मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री हैं विजय शाह। इनके विवादित बयान की चर्चा हर तरफ है। इन्होंने देश की सबसे बहादुर बिटिया को आतंकियों की बहन बता दिया। उनका ये विवादित बयान धर्म के आधार पर जरूर था, लेकिन उनका ये जो विवादित बयान था पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश हो रहा था और कुल 48 घंटे बाद 3 दिन बाद हाईकोर्ट तक को स्वतः संज्ञान लेकर यह कहना पड़ा कि इस तरीके का बेहुदा बयान, गटर छाप वाली भाषा का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। आप एक मंत्री हैं और आपको समझना चाहिए कि आप इस तरीके का बयान कैसे दे सकते हैं। इस तरीके की विवादित बयान पर हाईकोर्ट तक को नाराजगी व्यक्त करनी पड़ी, लेकिन अपने पार्टी के नेता पर बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। ना तो पार्टी पद से इस्तीफा मांग पाई, ना तो माफी मांगने के लिए मजबूर कर पाई, और माफी मांग भी रहे थे तो खिखिया कर माफी मांग रहे थे। अब उनके संकट के बादल और ज्यादा गहरा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एक तरफ उन पर एफआईआर तो हाईकोर्ट के डांट फटकार के बाद लग ही गई है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि कुल 4 घंटे के अंदर एफआईआर हो जानी चाहिए, और अगर एफआईआर नहीं हुई तो पुलिस तक पर भी जो है वो कार्रवाई करनी पड़ जाएगी, और एफआईआर अगर नहीं की गई तो इसे हाईकोर्ट की अवमानना माना जाएगा। मतलब हाईकोर्ट तक को ये बात जो है वो ज्यादा सेंसिटिव लग रही थी, लेकिन भाजपा को मंत्री जी की भाषा ज्यादा सेंसिटिव नहीं लगी, ज्यादा आपत्तिजनक नहीं लगी, इसीलिए ना तो मंत्री पद से इस्तीफा मांग पाए, ना माफी मंगवा पाए। अब इतने दिन बीत गए हैं, हाईकोर्ट तक से एफआईआर हो गई है, और अब ये कहा जा रहा है कि एक तरफ राष्ट्रद्रोह का एफआईआर दर्ज हो गया है और दूसरी तरफ उनका मंत्री पद भी अब उनसे छिन सकता है। मंत्री पद ही नहीं छिनेगा, पार्टी से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये पूरी बात है। हाईकोर्ट में जब एफआईआर तक की बात कही जाने लगी तो मंत्री महोदय दौड़कर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में अलग से फटकार उन्हें मिली और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस तरीके के फालतू बयान के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आपको समझना चाहिए कि आप एक मंत्री हैं और आप इस तरीके का बयान कैसे दे सकते हैं। हाईकोर्ट ने जो कहा है वो तो होगा, एफआईआर तो होगी। सुप्रीम कोर्ट से भी लथाड़ खा चुके हैं, हाईकोर्ट में तो जो उनकी भद्द पिटी है वो पिटी ही है। अब उन पर एफआईआर भी हो गई है, राष्ट्रद्रोह जैसे गंभीर मामले में जो है एफआईआर दर्ज की गई है, और अब ये कहा जा रहा है कि संकट के बादल ऐसे मंडरा रहे हैं कि जेल जाने तक की भी नौबत आ सकती है। ये विजय शाह के हालात जो हैं वो अभी के हैं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद जो एफआईआर भाई साहब लिखी गई पुलिस की तरफ से, वो एफआईआर भी एकदम छिछली थी। एफआईआर देखकर जज साहब और ज्यादा भड़क गए। कहा एफआईआर इतना कमजोर क्यों बनाया है? क्योंकि विजय शाह को छूट दिलाना चाहते हो क्या? उनके एफआईआर में उनकी करतूतों का जिक्र क्यों नहीं किया गया है? ये बात कोर्ट की तरफ से कही गई। मतलब कोर्ट को ये बात समझ में आ रही है कि इतने सेंसिटिव मसले पर जो एफआईआर की जा रही है वो इतनी कमजोर क्यों की जा रही है। मतलब भाजपा अपने मंत्री को बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। हाईकोर्ट फटकार लगाती है, 4 घंटे के अंदर एफआईआर लिखने के लिए कहती है, लेकिन रात 12 बजे एफआईआर लिखी जाती है। बहुत इमरजेंसी में जाकर लिखना पड़ता है। जब समझ में आ जाता है कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है, जब ये समझ में आ जाता है कि अगले दिन कमिश्नर को खुद जज साहब की फटकार खानी पड़ेगी, तब मजबूरी में जाकर जो है वो एफआईआर लिखी जाती है। इस पर हम खबर बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे अब चाचा और भाई, बहादुर बिटिया सोफिया कुरैशी के चाचा और भाई दोनों आकर ये कह रहे हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा लीजिए, जेल भेजिए, और ये तक कहा जा रहा है कि अगर ये ऐसा नहीं करते हैं, हम प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहे हैं, गृह मंत्री से उम्मीद कर रहे हैं, रक्षा मंत्री से उम्मीद कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई की मांग कौन कर रहा है? उनके चाचा और उनके भाई कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनके कार्रवाई की मांग करने से पहले ही पार्टी को इस्तीफा मांग लेना चाहिए था, पार्टी से बहिष्कृत कर देना चाहिए था ऐसे मंत्री को। लेकिन अफसोस ये है कि पार्टी ना तो इस्तीफा मांग पाई और ना पद से उन्हें बहिष्कृत कर पाई। देखिए, कमजोर एफआईआर देखकर भड़क गए सीजीआई। अब कैसे बचाएंगे विजय शाह को? अब तो जाना पड़ेगा जेल। ये टाइटल इसलिए है क्योंकि एफआईआर देखकर जिस तरीके से सीजीआई भड़के और कहा है कि इतने कमजोर और इतने हल्के तरीके का एफआईआर क्यों लिखा गया है। मतलब आप जो है वो बचाना चाहते हैं क्या? अब तो पुलिस की निगरानी जो है वो रखी जाएगी, इस तरीके का बात कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है हाईकोर्ट ने पहले डांट लगाई, कहा करतूतों का जिक्र क्यों नहीं किया, सुधार के आदेश भी दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि पुलिस की जांच जो है वो अब हमारी निगरानी में रहेगी ताकि कोई दबाव ना बनाया जा सके।
यानी कि ना तो अमित शाह, ना तो मोदी जी, ना तो रक्षा मंत्री, किसी तरीके का कोई दबाव इस वाले केस में ना आ सके, इसलिए कोर्ट जो है वो खुद ही निगरानी करेगा इस पूरे मामले में। ये कहा जा रहा है कि पुलिस तो अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। तो अगर पुलिस अपनी मनमानी नहीं कर पाई और पार्टी के बड़े नेताओं का नहीं चल पाया तो भाई साहब जेल की हवा तो खानी ही पड़ेगी, इसीलिए लिखा गया है जाएंगे जेल। अब मैं आपको कुछ खबरों की कटिंग दिखाती हूँ, जिस खबरों की कटिंग के आधार पर यह सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, बड़ा सवाल, इस बेशर्म को आखिर कब तक ढोएंगे। ये जो बेशर्म मंत्री हैं जिनका इस तरीके का बयान आया था, उसके बाद जब इन्होंने माफी मांगी थी तब भी ये इस तरीके से दांत चिया रहे थे। आप देखिए किस तरीके से दांत फाड़ रहे हैं, माफी मांगने की जगह दांत फाड़ रहे थे। और यही कहा जा रहा है कि इस तरीके की माफी मांगने का मतलब क्या है, आप दांत चिहार रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। ये देखिए, दूसरा ही हाई कोर्ट वाला मैं बात बता रही थी। ये कहा जा रहा है ये कोई समय है इस तरीके की टिप्पणी करने का। कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरीके का विवादित बयान विजय शाह ने दिया था, उस तरीके के बयान को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये कोई समय है क्या इस तरीके की टिप्पणी करने का। कैसे कह दिया आपने, ये वाली बात जो है वो कही गई कि ऐसी टिप्पणी क्यों की गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। गटर लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल किया गया था इन मंत्री की तरफ से। मंत्री जी ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था, उस भाषा को नाली छाप भाषा, गटर छाप भाषा जो है वो कोर्ट कह रहा है। लेकिन इस तरीके के तल्ख शब्दों में ना तो बीजेपी के किसी पार्टी के बड़े नेता की तरफ से इनका विरोध किया गया, ना तो ये कहा गया कि पार्टी को इस्तीफा दो। अब हर जगह जब विवाद के बादल एकदम मंडरा रहे हैं, हर जगह जब इनकी थू हो रही है, छिछिलद्दर मच रहा है, तब जो है थोड़ा मोड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले विजय शाह के खिलाफ दर्ज हो गई एफआईआर जो है राष्ट्रद्रोह जैसे मामले पर दर्ज की गई है। एफआईआर की धाराएं मैं आपको बता देती हूँ। एफआईआर की धाराएं 152, 196 का 1B और 197 का 1C, इन कुल 3 धाराओं में जो है वो एफआईआर दर्ज की गई हैं। तो एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है और आप ये देखिए किस तरीके से वो हंस रहे हैं। मतलब उनको अपने बयान पर ना तो कोई खेद था और ना उन्हें ये समझ में आ रहा था कि उन्होंने किस तरीके का बयान दिया था। सुबह हाई कोर्ट ने कहा मैं कल रहूं या ना रहूं, इसीलिए 4 घंटे के अंदर जो है वो एफआईआर दर्ज की जाए। मतलब हाई कोर्ट को ये बात समझ में आ रही है कि किस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, और अगर इस तरीके के बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट तक की नींद खुल जा रही है तो बीजेपी की नींद क्यों नहीं खुल पा रही है। बड़ा सवाल यही है। मैं कल रहूं या ना रहूं, इसलिए 4 घंटे के अंदर आप जो है वो एफआईआर दर्ज कीजिए या सुप्रीम कोर्ट से स्टे की नोटिस लाइए। अब जब इस तरीके का दबाव बना ना, तो ये देखिए खबर की कटिंग है दैनिक भास्कर की। आप देखिए कि कैसे देर रात सीएम हाउस में मीटिंग हुई। मीटिंग इसलिए हुई ताकि इन मंत्री से इस्तीफा मांग लिया जाए या ना मांगा जाए, इस चीज को लेकर मीटिंग हुई। ये दैनिक भास्कर की खबर की कटिंग में दिखा रही हूँ। देर रात सीएम हाउस में मीटिंग हुई, इस्तीफे पर नहीं बन सकी सहमति, और इस तरीके की विवादित बयान देने के बाद भी इन मंत्री महोदय से इस्तीफा मांगने की जो है वो सहमति नहीं बन पाई, इसलिए इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। मतलब हाई कोर्ट इनके बयान को विवादित बता रहा है, 4 घंटे के अंदर एक्शन लेने के लिए कह रहा है, लेकिन उनका इस तरीके का बयान जो है वो शायद पार्टी को इतना बुरा नहीं लग रहा है, इसीलिए इस्तीफे की मांग नहीं हो पा रही। बार बार देखिए मंत्री होकर कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हो, इस तरीके की बात लिखी जा रही है। कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है आप मंत्री और आप इस तरीके की बेहुदा भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर इस तरीके का बयान देने के बाद सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है, बहुत तेज वाली फटकार लगी है। अब ये देखिए प्रेस नोट देकर उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, किन किन धाराओं में हुई है उसका जिक्र हुआ है। 152, 196 का ए का ख और 197 ए का ग, इनके अंतर्गत जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई है उन पर। अब जो मैं आपको बता रही थी ना कि पुलिस भी पूरी कोशिश करती रही कि कैसे बचा जाए। ये देखिए इनसाइड स्टोरी, थाने में जनरेटर लगाए गए ताकि बत्ती गुल होने पर एफआईआर लेट ना हो जाए। अब जो कोर्ट की तरफ से एफआईआर का समय दिया गया था वो 4 घंटे का दिया गया था, लेकिन आपको पता है जिसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 9 बजे से जो है वो इंतजार किया जा रहा था, शाम 7 बजे से सभी अधिकारी वहां मौजूद थे एफआईआर फाइल करने के लिए। रात 9 बजे से सॉफ्टवेयर में
एंट्री कर भी डाल दिया गया था, लेकिन भोपाल से ड्राफ्ट आने का इंतजार रहा और रात में जब ड्राफ्ट आया तब जो है वो एफआईआर दर्ज की गई। और ये एफआईआर कितने बजे दर्ज हुई, ये देखिए रात 12 बजने से पहले, ये देखिए रात 12 बजने से पहले जो है वो एफआईआर दर्ज करने के लिए, क्योंकि थाने पर भी दबाव था तो इसलिए रात 12 बजने से पहले, रात 12 बज जाता तो अगला दिन हो जाता और हाईकोर्ट की जो बात थी वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने जो स्ट्रिक्ट आदेश दिए थे वो आदेश जो है वो गलत साबित हो जाते और थाने में जाकर जवाब देना पड़ता। इसलिए रात 12 बजे से पहले जो है वो एफआईआर लिखी गई। 12 बजने में जब कुछ घंटे बचे थे, जब सुई 12 की तरफ बढ़ चली थी, तब जाकर एफआईआर दर्ज कराना पड़ा। मतलब पूरी पुलिस की तरफ से भी एफआईआर इस तरीके का लिखा गया है कि इन विवादित मंत्री को बताया जा सके, विजय शाह को बचाया जा सके। इसके उलट भाजपा भी कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। तो पुलिस और भाजपा मिलकर इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें बार बार फटकार लग रही है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें कोई भी राहत नहीं मिल रही। अब हाई कोर्ट इस पूरे कार्रवाई पर खुद ही निगरानी रखने तक की भी बात कह रहा है और ये जो कार्रवाई है उस पर अगर हाई कोर्ट की निगरानी रही तो समझ लीजिए कि इनका पद भी जा सकता है, पार्टी से इन्हें इस्तीफा भी देना पड़ सकता है और इन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। देखिए, मैं आपको बोल रही थी कि एफआईआर जिस भाषा में लिखी गई उससे हाईकोर्ट नाराज है। अभी की खबर है, 3 घंटे पहले की खबर है। आप देखिए कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि एफआईआर की भाषा पर हाईकोर्ट नाराज। अब पुलिस जो है, पुलिस की जांच पूरी पुलिस की जांच जो है वो कोर्ट की निगरानी में होगी और कोर्ट ये कह रहा है कि एफआईआर सिर्फ जो है वो खाना पूर्ति के लिए किया गया था। देखिए, इसमें साफ साफ लाइन भी लिखा गया है, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर को सिर्फ खाना पूर्ति बताया है। ये जो एफआईआर है ना, उसे खाना पूर्ति बताया है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आप जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं वो कार्रवाई हमें ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए हम हमारी निगरानी में जो है ये पूरी जांच होगी ताकि जांच को किसी तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सकता। मतलब हाईकोर्ट को भी ये लग रहा है कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट रूप अपना रहा है विजय शाह के लिए, इसीलिए अब हाईकोर्ट खुद ही निगरानी करेगा और इनके खिलाफ एक्शन लेगा। ये देखिए, एफआईआर को लेकर न्यूज़ 18 की भी खबर है जिसमें लिखा हुआ है कर्नल सोफिया कुरैशी की ये कैसी एफआईआर है भाई, यही तो कोर्ट कह रहा है करतूतों का तो जिक्र ही नहीं किया गया है। जो इनके करतूत है उस करतूत का जिक्र क्यों नहीं किया गया है, क्यों नहीं बताया गया कि विजय शाह ने किस तरीके का बयान दिया था, उस बयान का जिक्र नहीं है, इनके कारनामे का जिक्र नहीं है। वही बात कही जा रही है। मंत्री विजय शाह को लेकर पुलिस एमपी को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने डांटा और कहा ये कैसी एफआईआर लिखी है, इसमें इनके करतूतों का जिक्र ही नहीं है। जानबूझकर एक सस्ती और हल्की एफआईआर बना रहे हो ताकि इन्हें बचाया जा सके ना। अब हम निगरानी करेंगे, तुम्हारी कार्रवाई हमें ठीक नहीं लग रही, ये बात हाईकोर्ट ने कही है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि देश की सेना ही शायद एक ऐसी अंतिम संस्था बची है जिस पर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी इकलौती संस्था है जिसकी ईमानदारी पर, जिसके अनुशासन पर, जिसके बलिदान का कोई दूसरा उदाहरण मिलता ही नहीं है। मतलब भारत की जो सेना है उसकी ईमानदारी, उसका शौर्य, उसका अनुशासन, उसका बलिदान अद्वितीय है और उसका कोई दूसरा एग्जाम्पल मिल ही नहीं सकता। मंत्री विजय शाह ने जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया, यह किसी अफसर के लिए नहीं बल्कि सेना को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये हाईकोर्ट ने कहा। और जिस तरीके से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विजय शाह को लेकर सख्त हो रहा है, उसको लेकर ये बात साफ कही जा रही है कि विजय शाह की कुर्सी अब गई तब गई। कोर्ट से एफआईआर हो गई है और एफआईआर होने के बाद जो वो माफ़ी मांग रहे हैं वो माफ़ी भी जो है काफ़ी कम होगी। उनकी कुर्सी तो भाई साहब जाएगी ही और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। ये खबरों में चल रहा है कि उनकी कुर्सी कभी भी जा सकती है, अब जाए तब चली जाए। पार्टी का एक्शन भी जो है वो सामने आया था। बयान जिस तरीके से बार बार वायरल हो रहा था उसको लेकर पार्टी ने भी नाराजगी दर्ज की। आला कमान ने उन्हें बुलाया, उन्हें तलब किया और तब जो है चप्पल पहनकर, हवाई चप्पल पहनकर जो है वो भागते नजर आए थे, हवाई चप्पल पहनकर दफ्तर पहुंचे थे। जब पार्टी इन्हें तलब करती है तो दौड़ते भागते जाते हैं, पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं, क्योंकि इन्हें अपने बयान को लेकर कोई वो नहीं था। इनका बयान गलत था, ये बात विजय शाह को
पता ही नहीं था, इसलिए दांत फाड़ रहे थे। जब पार्टी ने उन्हें तलब किया, दफ्तर बुलाया, तब हवाई चप्पल पहनकर भागते हो गए। सूत्रों के माध्यम से बताया जा रहा है कि शाह ने जो है वो माफी भी मांगी है और आगे ऐसा नहीं होगा ये भरोसा भी पार्टी को दिलाया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये माना जा रहा है कि कभी भी एक्शन हो सकता है और कभी भी जो है उनका पद उनसे छिन सकता है। विजय शाह की कुर्सी अब गई तब गई। एक तो राजद्रोह का मुकदमा उन पर दर्ज हो गया है, दूसरा एफआईआर की तलवार लटकी हुई है, तीसरा जो है वो पार्टी से इस्तीफा की बात कही जा रही है और चौथा ये कहा जा रहा है कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो ये इनके संकट के बादल जो हैं वो मंडरा रहे हैं। ये जो एफआईआर है ना, उसको हाईकोर्ट ने पुलिस को सचेत करते हुए बताया था। हाईकोर्ट ने 14 मई को क्या कहा था वो जान लीजिए। कहा था कि भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध उन पर दर्ज होना चाहिए, विजय शाह पर। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो डीजीपी को जो है वो कोर्ट की अवमानना के खिलाफ कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। विजय शाह ने क्या कहा था ये आपको पता है और इसी पर जो है वो नाराज होकर हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला बयान है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर इस तरीके का विवादित बयान देने के बाद पार्टी विजय शाह को बचाने की कोशिश करती रही। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि एफआईआर भी दर्ज हो गई है, पूरे देश में इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी तेज हो चली है और अब ये लग रहा है कि इनको बचाने की कोशिश में कहीं पार्टी की छवि ना गड़बड़ हो जाए, इसलिए कहा जा रहा है कि अब इन्हें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ सकता है, इनकी कुर्सी इनसे छिन सकती है। तो भाई साहब विजय शाह के खिलाफ जो है वो ये कहा जा रहा है कि एक तो एफआईआर दर्ज हो गई राजद्रोह जैसे बड़े मुकदमे पर और दूसरा पार्टी से इस्तीफा और जेल की हवा सब खानी पड़ सकती है। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये भी बताइए कि हाईकोर्ट पहले एफआईआर का दबाव बनाता है, फिर एफआईआर जिस तरीके से हल्की लिखी गई है उस पर फटकार लगाता है और अब ये कहता है कि पुलिस जिस तरीके की कार्रवाई कर रही है वो संदेहपूर्ण लगती है, इसीलिए हम पूरी निगरानी बनाए रखेंगे। इससे क्या साबित होता है? इससे यह भी साबित होता है कि पहले पार्टी जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रही है विजय शाह के खिलाफ और दूसरा पुलिस भी बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं लग रहा। अगर ऐसा लग रहा है आपको भी तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। आपके कमेंट को हम पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई भी हम देंगे। इसके अलावा ये भी कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।